दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास बाई एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास में देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए देखिए क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को। विपिन 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से दूरी तय करता है। एक व्यक्ति जिसका नाम विपिन है वो 200 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि उसमें कुल लगा समय 5 घंटे हो तो बताइए मोटरसाइकिल की चाल क्या थी। जी, आपसे क्या पूछा गया कि मोटरसाइकिल की चाल क्या थी। यहाँ लिखा है किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो हम लोग देखेंगे फार्मूला ऊपर लिखा है स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। चाल ही मुझे ज्ञात करनी है। किलोमीटर में ये घंटे में दिया। चाल क्या होती है किलोमीटर प्रति घंटे में? इसके मतलब यूनिट समान है। जिसकी हमें ज़रूरत थी वो यूनिट है, हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 घंटे। 5 से काटेंगे 5 को 20, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, हम मानते हैं ये क्वेश्चन इजी है। इजी के साथ साथ हम टफ भी कराएंगे, लेकिन आप इन्हें समझते चलिए। जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तब वो क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग समझिए। आप जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में ये चाल चेंज करनी हो तो हम क्या करेंगे? कल हमने आप लोगों को बताया था कि किलोमीटर से यदि मीटर की ओर जाएंगे तो बड़ी से छोटी की ओर जाएंगे। वैल्यू दो होती हैं, एक 5/18। 18 वैल्यू बड़ी होती है, छोटी वैल्यू 5 होती है। तब जब छोटी की ओर जाएंगे तो 5 ऊपर रखेंगे। 40 गुणा 5/18। जी, यहाँ काटिए 2 से। 20 दूनी 40, दूनी में 18। यहाँ कितना हो जाएगा? 20×25 100/9 मीटर प्रति सेकंड। 100/9 मीटर प्रति सेकंड। या इसे और भिन्न में बनाना चाहें तो 1199 1/9 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल क्या होगी? 1199 मतलब 11 से 1/9 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही यदि मुझे यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए, यदि मुझसे ये पूछ दिया जाए कि दूरी क्या थी तो हम बता देंगे। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझ लें आप लोग। जब डिस्टेंस एक निश्चित दूरी तय करे, समान हो, तब क्या होता है? डी का मतलब यहाँ लिख लो। यहाँ भी लिखी देते हैं, ठीक है। चलो पूरा लिख लो, हटाओ। लिखो, जब दूरी समान हो तब क्या होता है? यदि स्पीड भी ना लिखो, चाल लिखो। जब चाल का रेशियो ए अनुपात बी में है तो समय का रेशियो बी अनुपात ए होगा। ये बात आप इतनी याद रखना। इसके अलावा चाहे कुछ भी कांस्टेंट हो जाए, जैसे जब समय समान हो, जब समय समान हो जाएगा तो क्या दो वैल्यू बचेंगी? एक चाल, एक दूरी। चाल का रेशियो यदि ए अनुपात बी है तो दूरी का ए अनुपात बी ही रेशियो होगा। क्या होगा? ए अनुपात बी ही होगा। ठीक है। ऐसे ही जब चाल समान होगी तो दूरी और समय का अनुपात समान होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब देखें क्वेश्चन में आगे। करिए इस क्वेश्चन को। शिवम एक निश्चित दूरी को, डिस्टेंस एक निश्चित है, 1 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को अंशुल 1 घंटे 15 मिनट में तय करता है और शिवम की चाल अंशुल से 5 किलोमीटर अधिक है। तो बताइए कुल डिस्टेंस क्या थी? मान लीजिए कि शिवम कोई ना कोई निश्चित दूरी तय करता है, चाहे 1 कदम चले चाहे 4 कदम चले। जी, तो शिवम यहाँ से यहाँ तक गया होगा। हम यहाँ से यहाँ तक कर दें, उससे क्या मतलब समझना है सिर्फ ओनली। ए स्थान से किसी बी स्थान तक, समझिए। जब यहाँ से वहाँ तक गया, इस स्थान से इस स्थान तक, तो उसे 1 घंटा लगा। कितना? 1 घंटा लगा। किसे? शिवम को एस बना दिया। अंशुल को कितना टाइम लगा? अंशुल को यही डिस्टेंस जो शिवम ने चली उसको 1 घंटे 15 मिनट लगी, यहाँ से यहाँ तक। जी, अब समझिए ये बात। शिवम की चाल अंशुल से 5 किलोमीटर अधिक है। पहले मुझे तो टाइम का रेशियो पता चल जाए।
ये टाइम का रेशियो मुझे पता चल जाएगा। ये शिवम है, ये अंशुल है। आप कहेंगे बिल्कुल शिवम ने कितना टाइम लिया, 1 घंटे, तो 1 घंटे को 60 मिनट लिख लें जी। अंशुल ने कितना टाइम लिया, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट को हम चाहें तो 60 मिनट, 1 घंटे और 15 मिनट, ये कितनी हो जाएंगी, 75 मिनट और 60 मिनट। इनका रेशियो बनाएंगे, कितना आएगा, 15 चक्कू 60, 15 अपना 75। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं टाइम का रेशियो 4:5। बहुत बढ़िया। मैंने बताया था यदि डिस्टेंस, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, एक निश्चित दूरी हो, तो उसमें जो चाल का रेशियो होता है टाइम के रेशियो से अपोजिट होता है जी। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, 5:4, यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। इन्होंने आगे क्या कहा, और शिवम की चाल, शिवम की चाल कौन सी है, 5 मान ली, अंशुल से 5 किलोमीटर अधिक है। अंशुल की चाल कौन सी है, ये कितना अधिक है, यहाँ 1, लेकिन वहां बताया गया क्वेश्चन में कितना, 5 किलोमीटर अधिक। 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल अधिक है। तो पूछा है, तो बताइए कुल दूरी क्या होगी। जब 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल क्या हो जाएगी, 5 चक्कू 20, ये हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बताया गया कि ये निकालिए कि इसकी कुल डिस्टेंस क्या थी, तो हम देखेंगे ये किसका रेशियो है, टाइम का जी। अब मुझे इससे नहीं गुणा करना है। अंशुल चला कितनी देर, अंशुल चला 1 घंटे 15 मिनट। शिवम कितनी देर तक चला, 1 घंटे तक चला। तो 1 घंटे द्वारा चली गई दूरी को, जब 1 घंटे शिवम चला, या तो शिवम की चाल रख लीजिए या इसकी रख लीजिए। तो हम, मुझे टाइम दोनों का पता है, चाल दोनों की पता है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, यही तो फार्मूला होता है, टाइम इंटू स्पीड। जब टाइम इंटू स्पीड लगाएंगे, टाइम कितना लगा, मान लीजिए मैं शिवम का रख रहा हूँ, तो 1 घंटे लगा, इंटू चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, या 1 घंटा ऐसे लगा। तो अब इनका मल्टीपल जब करेंगे, तो ये एच, ये बटे में एच कट जाएगी, तो 25 सेकंड 25, ये क्या आएगा, 25 किलोमीटर। ये एच मैंने काटा किस लिए, आपको समझाने के लिए, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। चाल तो मुझे पता ही है, चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम कितना है, 1 घंटे, तो 25 सेकंड 25 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी होगी, 25 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में लगभग तीनों बातें सामने आई, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी, तो बात समझ में भी आई होगी। कैसे, जैसे यहाँ शिवम एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करता है, मुझे पता चल गया कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है शिवम को एक कोई डिस्टेंस चलने में। उसी डिस्टेंस को अंशुल 1 घंटे 15 मिनट में चलता है, तो टाइम का रेशियो निकाल लिया। मैंने पहले ही बताया था, यदि दूरी कांस्टेंट हो तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होता है, मानेंगे जी। अब उन्होंने बताया कि शिवम की चाल अंशुल से, तो जिसके साथ से लगा तुलना उसी से करेंगे। ये मैंने परसेंटेज की क्लास में भी बताया था, जहाँ से लगता है, जिसके साथ से लगता है, उसी से तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अंशुल से, तो अंशुल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है चाल, तो यहाँ भी 1 यूनिट अधिक निकली। तो 1 यूनिट का नाम मान जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे होगा, तो 5 यूनिट का कितना होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप जो शिवम का टाइम लगा, अंशुल का टाइम लगा, आप या तो अंशुल के टाइम से मल्टीपल कीजिए, या 25 किलोमीटर शिवम के टाइम से मल्टीपल कीजिए। डिस्टेंस का हमें फार्मूला पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है, मानेंगे आप बिल्कुल। जब मुझे फार्मूला पता है, मैंने रख दिया, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे, वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस निकल आई। कितनी निकली, 25 किलोमीटर डिस्टेंस निकल आई। अब देखेंगे हम नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक की ओर। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, फिर से वही बात आ गई कि एक निश्चित दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जो x किलोमीटर की चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है जी। इस कंडीशन में उसे आने और जाने में t घंटे का समय लगता है, t घंटे का समय लगता है। तो डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला मैंने पढ़े हैं, तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस बटे t, टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस बटे स्पीड। ये डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका फार्मूला है s इंटू टी। यही तीनों फार्मूले पढ़े आप लोगों ने, हमने भी यही तीनों पढ़े हैं। अब जब 22 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ से
इस जगह से इस जगह तक डिस्टेंस क्या होगी, डी किलोमीटर। बहुत से अब टाइम कब लगेगा, उन्होंने कहा कि टी समय का टाइम लगा, कुल टाइम टी लगा जी, मान लिया टी लगा। इस डिस्टेंस डी किलोमीटर है तो टाइम का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस बटे एस स्पीड। तो स्पीड को मैंने क्या माना, एक्स किलोमीटर, प्लस आने में क्या माना मैंने, वाई किलोमीटर, यही माना। टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टी निकल आएगा टोटल जी, आप मान लेंगे। यहाँ देखेंगे तो इसे हम डी कॉमन ले लें बाहर, तो ये क्या बचेगा, एक बटे एक्स प्लस एक बटे वाई टी। वाई का इस साइड गुणा करें, एक्स का उस साइड गुणा करें, एक्स वाई एलसीएम ले लें, तो इसमें आएगा डी, ये बन जाएगा वाई प्लस एक्स बटे एक्स वाई बराबर टी जी। यहाँ देखेंगे तो क्या बनेगा, इसे देखेंगे तो डी इस साइड रखें, उस साइड टी है, उसके उस साइड जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, एक्स वाई बटे ये एक्स वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई एक ही बात है, एक्स प्लस वाई। आप लोग ये मत समझिए कि ये उस साइड गए इसलिए वाई पहले, एक्स पहले रख दिया, वाई बाद में रख दिया, आगे पीछे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, वो प्लस में है, माइनस का साइन होता तब ऐसा करना पड़ता। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन गया, टी इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ये क्या है, आने जाने की जो चालें हैं, स्पीड है, वो एक्स वाई है। चलिए ठीक है, जैसे यहाँ मैंने स्पीड एस देखी थी, मैं चाहता एक्स वाई की जगह एक ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लिखने के लिए एक्स वाई रख लीजिए, एम एन रख लीजिए, ए बी रख लीजिए, जो चाहे वो रख लीजिए, संकेत हैं डी, इसे रखेंगे टी इंटू एस वन इंटू एस टू एस वन माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस एस टू, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है, माइनस कहाँ से लगा देंगे हम, तो ये फार्मूला भी हो गया। चलिए अब करिए इस क्वेश्चन को, देखेंगे इसमें क्या है। एक व्यक्ति किसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसे आने और जाने में 2 घंटे समय लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। कोई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी जी, मैंने इससे फार्मूला भी बताया था, डिस्टेंस का क्या होता है, टी इंटू एस वन इंटू एस टू, पहली स्पीड दूसरी स्पीड बटे स्पीड पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, ये फार्मूला बताया था। आप कहेंगे एक्स वाई से बताया था, वो क्या था, वो भी यही फार्मूला था, एस वन की जगह एक्स था, एस टू की जगह वाई था। ये इसलिए है कि स्पीड से संकेत हो जाती तो हम लोग समझ जाएंगे कि स्पीड लगानी है, एक्स वाई से भी याद रखना पड़ेगा, उससे भी समझ जाएंगे। चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, अब सीधा ज़्यादा समझने की बात मत करिए, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें आपने समझा होगा। तो इसमें देखेंगे सीधी हम वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस क्या निकालेंगे, टाइम कितना है 2 इंटू पहली स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर, दूसरी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर बटी 10 15 कितना हो जाएगा 25, बहुत बढ़िया। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से काटेंगे 5 3 15, बहुत से 2 दूनी 4 6 12, डिस्टेंस कितनी निकल आई 12 किलोमीटर। कितना आसान हुआ, पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ लिया मैंने, अब लगाने में देखो कितनी सेकंडें लगती हैं, 20 या 30 सेकंड लगती हैं क्वेश्चन ओनली लगाने में। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लिखते चलिए एस वन की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटे आता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, एस टू की कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद उसे आने और जाने में 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, टाइम कितना है 5 घंटे 48 मिनट। अब आप लोग क्या करिए, किलोमीटर प्रति घंटे की बात है, यहाँ 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट को सिर्फ 48 मिनट को घंटे में चेंज करिए। तो मैंने बताया था कि 48 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, किससे 60 से, 5 चक्कू 48 12 पंचे 60, इतना ही होगा। तो यहाँ देखें 5 घंटे प्लस 4/5 घंटे, भाई ये भी तो टाइम है, इसे ही में जुड़ेगा, कितना हो गया 25 25 प्लस 4/5, टोटल टाइम कितना हुआ 29/5 घंटे। अब हम लोग लिख सकते हैं टाइम जो आएगा वो 29/5
5 घंटे होगा। अब सीधे फार्मूला लगाएंगे, क्या था डिस्टेंस का फार्मूला, टी इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। अब देखेंगे डिस्टेंस क्या लगाएंगे, टी का कितना मान है 29/5 जी। S1 कितना है, S1 है 25, S2 कितना है 4, 25 4 कितना हो जाएगा 25 प्लस के 4 29। देखेंगे 29/5 गुणे, यहाँ गुणे का चिन्ह होगा, 25 गुणे 4 बटे यहाँ कितना हो जाएगा, ये 25 4 29, 29 से 29 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 25, ये कितना आएगा डिस्टेंस 5 चक्कू 20, डिस्टेंस कितनी आ गई 25 किलोमीटर। मुझे क्या दिक्कत हुई क्वेश्चन लगाने में, सर मुझे टाइम को सही सेट करने में दिक्कत हुई थोड़ी, क्या दिक्कत, टाइम को सही सेट करने में। तो मैंने देख लिया 48 मिनट को जब घंटे में बनाएंगे तो 4/5 घंटे बनेगा 48 मिनट का, तो 5 घंटे में 4/5 घंटे जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 25 प्लस 4/5 29/5 घंटे, 29/5 घंटे टाइम बना लिया। अब सीधी सीधी वैल्यू उठा के रख दी इस फार्मूले में, बस मान आ गया, कितना आया 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई जी। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग इसे देखेंगे। एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर की चाल से वापस आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा समय लेता तो दूरी ज्ञात करें। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट पर आप कितने क्वेश्चन करा चुके हैं। मैं ये कहूँगा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है आने और जाने से t घंटे समय ज़्यादा लेता है, कितना t घंटे समय ज़्यादा लेता है। ये बात आप समझिए। ऐसे क्वेश्चन जब फंसते हैं तब आप ये सोचते हैं कि जाने में ज़्यादा लेता है, अब क्या लगाएं समझ में नहीं आता ना। तो आज मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। वही फार्मूला डी बटे क्या बोला कि जाने में ये जाता है कितना x किलोमीटर, 22 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। आने में जाने से तुलना किससे, जाने से t घंटे समय ज़्यादा लेता है। तो आने वाले ने ज़्यादा समय लिया होगा, जाने वाले से जब ज़्यादा समय लेगा आने वाला, तो आने वाले ने ज़्यादा समय लिया होगा। आता कौन है 22 किलोमीटर, तो d बटे 22 माइनस d बटे x किलोमीटर t। ऐसे ही तो हम लिखते थे, अरे कैपिटल में बना लो t, कि आने वाले ने जाने वाले से, आने वाले ने जाने वाले से, ये आने वाला है ये जाने वाला है, आने वाले ने जाने वाले से t घंटे समय ज़्यादा लिया जी। मैंने एक क्वेश्चन सही लिख दी, आप लोग कहेंगे बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे d कॉमन ले लें तो फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये बचेगा 1/22 माइनस 1/x, ये कितना हो जाएगा t, x का गुणा यहाँ y का गुणा वहाँ, तो हम करेंगे d x माइनस y, नीचे एलसीएम आएगा x y t। इसका मान देखेंगे यहाँ लाएंगे तो d यहाँ बचेगा d, ये x y उस साइड जाएगा तो ये t के मल्टीपल में x y बटे में क्या है x माइनस y, और ये बात आप लोग ध्यान रखें, जब ये पक्ष इस साइड से उस साइड जाएगा तो गुणा वाले भाग में भाग वाले गुणा में हो जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा होता है, ऐसा इसमें नहीं, हर इक्वेशन में ऐसे ही होता है। तो d क्या निकली, d निकल आई t इंटू एक्स बाई एक्स माइनस वाई। इसे या ऐसे करके भी लिख सकते हैं d t इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब करिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक आदमी एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। एक निश्चित डिस्टेंस है, वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात करो। देखिए जो हमने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था डिस्टेंस, क्या फार्मूला था, यहाँ लिखा था टी, कैपिटल में लिखी थी टी, कैपिटल में लिख लो, कैपिटल और स्मॉल में कोई दिक्कत नहीं है। ये था S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2। जब मैंने ये टी निकाली थी तो ये टी दोनों चालों में लगा समय, दोनों तरीके से लगा समय उनका डिफरेंस था। तो समय का
जब टी लिखेंगे तो दोनों तरीके से लगे समय का डिफरेंस था। अब बताओ, ये बात आप लोगों को समझ जाएंगे कि टी क्या थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब 10 मिनट और 5 मिनट की बात जो चल रही है, 10 मिनट लेट गया, एक डिस्टेंस थी जो यहाँ से यहाँ तक गया। जब एक ही स्थान से चला और बी स्थान तक जाना था उसे, समझते जाना आप लोग जी। और एक व्यक्ति था एक्स, एक ही व्यक्ति जो जिसका नाम कुछ होगा, एक्स मान लिया मैंने उसका नाम। वो जब यहाँ से गया यहाँ तक, तो उसे पहुँचना 10 बजे था। मैं इसमें टाइम नहीं दिया फिक्स, लेकिन बता रहा हूँ कि 10 बजे उसे पहुँचना था। ठीक, समझाने के लिए आप लोग कहेंगे 10 बजे पहुँचना था, उसमें कहा कि 10 मिनट लेट पहुँचा। कितना? 10 मिनट। तो वो 10 बज के 10 मिनट पर पहुँचा होगा। पहुँचा कब? 10 बज के 10 मिनट पर। ठीक है, और जब इसकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। जब इसी व्यक्ति ने एक स्पीड बढ़ा के एक निश्चित दूरी में उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया, तो वो एक निश्चित समय से 5 मिनट पहले पहुंचा। हम नहीं कह रहे, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 5 मिनट पहले पहुंचा। जब 5 मिनट पहले पहुंचा तो पहुंचने का समय क्या था? 10 बजे। जी आप कहेंगे बिल्कुल। तो जब 5 मिनट पहले पहुंचा होगा तो 10 बजे से 5 मिनट पहले यानी 9:55 पर पहुंचा होगा। आप कहेंगे बात तो बिल्कुल सही है, सही है ना। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखें कि टाइम में कितना डिफरेंस था, तो आप कहेंगे 5 मिनट 10 बजने में और 10 मिनट ये 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। कितने का? 15 मिनट का। अब आप लोग ये सोचेंगे क्या इतना एग्जाम में भी करना पड़ेगा, या मैं कोई क्वेश्चन लगाएंगे तब भी इतना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप एक बात ध्यान रखें, यदि पहले पहुंचता है और फिर से पहले पहुंचता है तो इसे माइनस कर लेंगे। यदि पहले और बाद में पहुंचता है, पहले पहुंचता है या बाद में पहुंचता है, लेट हो जाता है, बाद की जगह लिख लो लेट जी, तो इसे प्लस कर लेंगे। यदि लेट होता है यानी बाद में पहुंचता है, लेट होता है, तो इसे भी माइनस करेंगे। कहने का मतलब उसकी सेम कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 मिनट लेट पहुंचा, 5 मिनट लेट पहुंचा, तो 10 में से 5 घटा लेंगे, कितना टाइम बचेगा? 5। 10 मिनट लेट पहुंचा, 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो हम कितना कर लेंगे? 15। दोनों को जोड़ लेंगे। यदि दोनों अपोजिट हैं, पहले और लेट, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। या दोनों एक ही कंडीशन में, पहले या लेट, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो समय का डिफरेंस लगाना है टी की जगह। अब यहाँ देखिए, इस फार्मूले में नहीं लगाइए। क्या चाल कितनी थी? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है मुझे। जब डिस्टेंस निकालनी है तो टाइम कितना लगा? 15 मिनट। अब कहानी यहाँ भी गड़बड़ हो गई। क्या सर, जो स्पीड दी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, टाइम मिनट में। मैंने ये पहले भी बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे में है तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में है टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो यूनिट जब सेम होनी चाहिए, टाइम कितने में है? 15 मिनट। तो ऐसा ना करें सर 60 से भाग देते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल 60 से भाग दे देंगे। अब ये घंटे में चेंज हो गया। किसमें? घंटे में। चलिए गुड़ा है। S1 कितनी है? 30। S2 कितनी है? 40। 30-40 का डिफरेंस कितना है? 30-40 का डिफरेंस कितना है? 10। ये 10 हो गया। अब इसे काटिए, 30 से काटेंगे 3 दूनी 60, 10 से काटेंगे 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। इसका इससे मल्टीपल करिए, डिस्टेंस क्या आएगी? 15 दूनी 30 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या आएगी? 15 दूनी 30 किलोमीटर। ये बात आप लोगों को समझ में आई? इस क्वेश्चन में कुछ आपको पल्ले पड़ा? उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बैक करिए, कायदे से समझिए। देखिए, जो मैंने फार्मूला लिखाया था, एक जगह प्लस था, इस जगह माइनस है। वो पहले जब प्लस था तो दोनों का टोटल जो योग समय लगता था, इसलिए प्लस था। इसमें जो समय का डिफरेंस है, कितनी देर पहले पहुंचा, कितनी लेट पहुंचा, उसका या टाइम लगाएंगे, इसलिए इस फार्मूले को लगाया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए करिए इस क्वेश्चन को। एक
आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर चाल बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दे, तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटा बचा लेता है। तो वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। अब माइंड यहाँ काम नहीं कर रहा है, क्या इसमें फार्मूला लगाएं, या तो कुल वाला लगाएं या डिफरेंस वाला लगाएं। देखिए इसमें कहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा लेता है। जब मेरी समझ में कुछ ना आए तो माना कि एक तो हमें सही पता नहीं क्या गड़बड़ करने लगती। माना कि चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 20 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो ये तो S1 होगी, S2 निकालेंगे तो क्या आएगी, x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे बिल्कुल टाइम का डिफरेंस मैं जब लगाता था टाइम का तो क्या लगाता था, टाइम डिफरेंस। और जब टाइम का डिफरेंस लगाएंगे, मान लीजिए पहले 22 घंटे लग गए, दोबारा में 1 घंटा बचा लिया, तो दूसरी बार में कितना लगा, 22-1 इतना ही लगा होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 घंटे। चाहे ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, डिफरेंस तो 1 घंटा ही निकलेगा जी। मैंने फार्मूला पढ़ा था डिस्टेंस का, क्या पढ़ा था, टाइम इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। जब S1 S2 हो गया तो डिस्टेंस कितनी थी, 600 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ 600 किलोमीटर। टाइम कितना है, 1 घंटे, इंटू S1 क्या है x, S2 कितनी है x प्लस 20 जी। अब S1 और S2 का डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का। क्यों, क्योंकि यहाँ S1 S2 निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे कितना, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का जब इस साइड में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 12,000 किलोमीटर। एक का मल्टीपल करने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा, x इंटू एक्स प्लस 20। तो इसमें देखेंगे, अब ये ऑप्शन से करिए या इसे समीकरण बना लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 घात समीकरण बना लीजिए, तब मान निकालिए। अब देखिए यदि एक्स को हम 100 मान लें, यहाँ भी 100 मानेंगे एक्स को, तो प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। और 100 और 120 का जब मल्टीपल करेंगे तब कितना आएगा, 100, 120 का मल्टीपल करेंगे तो इसका मान आएगा 12,000। ठीक है, वेरीफाइड है। तो इसकी जो वास्तविक चाल थी वो कितनी थी, x, और x का मान कितना है, 100 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे वास्तविक चाल कितनी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप लोगों को कल फिर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, वेरी हैव नाइस डे।